एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया का एक बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बातें ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक नया बिल्कुल चमचमाता हुआ 500 का नोट निकालता है। वह उसको ऊपर करके पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसे मसलता है। अब उस नोट में सल पड़ जाते हैं और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस पर भी सभी लोग अपने हाथ को ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उसने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर से सब ने अपने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसे पैरों के नीचे रगड़ता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसे पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी में सना हुआ, चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपए का नोट ही था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने बार सिचुएशन का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरे के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सिलेक्शन नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वे लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ।